बाहर से तू भीतर क्यों न गई। म्यूजिकल प्ले है एक आवाज मोहब्बत की। लल्लेश्वरी इस नाटक के बारे में हम बताएं कि ये 2022 में साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार ने इसको साल भर में जितने नाटक होते हैं उसमें इसको 5 सर्वश्रेष्ठ नाटकों में इसका चयन किया गया था और इसको काफी जगह इस नाटक को खेला गया। इस नाटक की जो एक पहली पुस्तक है, पहले ये पुस्तक के रूप में, नाटक के रूप में कभी पब्लिश नहीं हुआ। इसकी जो किताब है नाटक के रूप में पब्लिश हुई है और ये नाटक आप देखिएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा नाटक है वो है मिट्टी की महक। तो पहले हम मुझे परेशान कर रही है। अब क्या सो रही हो? आपा वो देखो, पहली बर्फ का नजारा। अरे भाई चिनार, तुम्हें जानती हो तो मुझे उनके बारे में बताओ ना झेलम आपा। तुम क्या इस वादी के नहीं हो जो उस फरिश्ते के बारे में नहीं जानते? जानता हूं मैं थोड़ा बहुत, जो मुझे इन हवाओं में सुनाई दिया है। क्या? यही कि सभी उन्हें प्यार से लल मज यानी माँ लल कहते हैं। हवाओं में उनके वाक सुनाई देते। फिर कोई बुरा ख्वाब देखा है ना बड़ी अम्मी? अब तो बस ख्वाब ही बाकी रह गए हैं पूरी। बड़ी अम्मी, आज आपकी बातों में बहुत संजीदगी। ईश्वर के समान अन्य कोई परिजन नहीं। अद्भुत, अद्भुत। तुम विलक्षण। अंपोर में नल के लिए लड़का भी देख रखा है गुरुदेव। नाथ भट्ट, लल कोई साधारण कन्या नहीं है, वो एक अद्भुत और निराली आत्मा है। परे तुझे दफा हो जा। मैं दीवानी हूँ, मैं दीवानी हूँ अपने शिव की। मेरा शिव एक पवित्र रोशनी है। अरे इस घर में सभी अच्छे हैं, बस मैं ही बुरी हूँ। उठा ले मुझे, उठा ले। अरे आधा पेट खाकर भी कभी शिकायत नहीं की। माइक ऑन कश्मीर से मेरा ताल्लुक रहा है। अभी आपने ये नाटक देखा, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक तो हम अगले नाटक जो हमारे आर्टिस्ट और उनके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। अनु जी, वहाँ के छोटे छोटे प्यारे प्यारे गांव और वहाँ के लोग अच्छे लगे। पता है आंटी, वहाँ पे आदमी खेतों में हल चलाने। मजाक कर रही हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रही राहुल, सच कह रही। बहुत दिनों तक सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया। आखिर हम कब तक यहाँ दूसरों के देश में दूसरों के लिए काम करते हैं? मैं एक और अजीज उत्साही, मुझे भी 22-25 साल हो गए इंडस्ट्री में और नाटक से बड़ा मेरा दिल जुड़ा रहता है। आज से नहीं, शुरू से। कल इत्तेफाकन दिल्ली में मैं हूँ तो काजल सूरी साहिबा से बात हुई और मेरा मन किया कि मैं आऊँ और लीन हो जाऊँ। भारत को याद करें तो उसमें जो सबसे एक प्रमुख योद्धा है करण, उसको बल मिला था कि उसको ये वरदान मिला था कि सबसे ज़्यादा बलशाली होगा, लेकिन उसकी सारी ताकत उस वक्त चली जाएगी जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अगर हम कश्मीर की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज जब कश्मीर के जो हब्बा खातून हैं, लल्लेश्वरी हैं, नुंद ऋषि हैं, तो इनकी जब आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसी वक्त हमारे लोग जो हैं वो उनको कुछ भुलाते चले जा रहे हैं। परंतु ये जो काजल जी हैं, इनका ये है कि ये ऐसे समय में जब स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं तो ये उनको सबसे ज़्यादा याद कर रही हैं। साल में 1-2 नाटक इन हस्तियों पे इनका हमेशा मंचन होता है। तो ये मैं कहूँगा कि धारा के विपरीत तैर रही हैं,
जिससे इनकी ताकत का पता चलता है, क्योंकि जो धारा के विपरीत टाइप का है वो कभी कमजोर होता नहीं है। रूबरू थिएटर पासे दो नाटकें का ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਚਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਦਿਖਣੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ज्वलंत विषय पर नाटक लुकोए दे हालांकि पहले नाटक की जी भूमिका ही वो बड़ी पुरानी थी और दोए नाटक जेडे है वो बड़े खूबसूरत भी है और आज दे मोल के मुताबिक परिभाषित करना ही बड़ा डिफिकल्ट है सच्ची में। कला संस्कृति साहित्य का अनमोल संगम है काजल सोई। और इनके पिता के बारे में रमन सर ने पिछली बार जो जिक्र किया था विजय सूरी जी के बारे में, मुझे लगता है कि अपने पिता की आत्मा को कितना ये सुकून देती होंगी वो इनके नाटकों में झलकता है। और ना केवल ये जम्मू कश्मीर को बल्कि हिंदुस्तान की भूमि को इन्होंने जो आज दो नाटकों में और पीछे भी एक डोगरी हुआ था आपकी, और सच में काजल जी आपको नमन। रूबरू थिएटर पिछले 14 ईयर्स से काम कर रहा है जब से हम दिल्ली में आए और हमारा मेन मकसद होता है कि हम ख़ास तौर पे फीमेल ओरिएंटेड काम करें और जम्मू कश्मीर की कहानियाँ लें ज़्यादा, जिसमें से मैंने हब्बा खातून किया हिंदी में, उर्दू में और डोगरी में। और मेरा एक और नाटक है स्यालें दी नरम तुप, वो अभी जून में हम उसको करें, उसकी रिहर्सल शुरू कर दी हमने। डोगरी नाटक है, वो भी नॉन डोगरी स्पीकिंग लोगों के साथ है। आज जो हमने लल्लेश्वरी किया, एक आवाज़ मोहब्बत की लल्लेश्वरी, ये मेरा ही लिखा हुआ नाटक है और इस नाटक को 2022 में साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार ने पूरे साल भर में होने वाले 5 बेस्ट सर्वश्रेष्ठ नाटकों में इसका शुमार किया था और इसको भारतेंदु नाट्य उत्सव में किया गया था इस नाटक को। तो इस नाटक के हम बहुत सारे शोज कर चुके हैं और लोगों को ये नहीं पता था कि लल्लेश्वरी भी कोई थी या हब्बा खातून कोई थी। और जब मैंने ये नाटक किया हब्बा खातून, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि वाकई हब्बा खातून थी। और इसी तरह से जब मैंने लल्लेश्वरी नाटक किया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि लल्लेश्वरी कौन थी। तो मैंने उनको ये बताया शी वॉज द फर्स्ट सूफी पोएटेस ऑफ कश्मीर 14th सेंचुरी की। तो दिल्ली के लोगों के लिए नई बात है। और मेरा जो दूसरा नाटक था, ये हमारे रूबरू थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। इसमें मेरा जो दूसरा नाटक था मिट्टी की महक, वो ये था कि जो लोग पढ़ाई करने के बाद अपने देश को छोड़ के इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ उनको सेकेंड सिटीजन ही बोला जाता है। तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंत में जो हमारा देश है उसका कोई मुकाबला नहीं और हमें अपनी सलाहियतें अपने देश के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमने रूबरू थिएटर ग्रुप में हम हर साल, एक तो विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल जो हमारा है हर साल हम करते हैं, जो डेडिकेट है जिनको जम्मू कश्मीर का भीष्म पितामह कहा जाता है विजय सूरी, उनको डेडिकेट किया जाता है। इस बार हमारा 8th एडिशन है उस फेस्टिवल का और उसमें हमें उसके अंतर्गत हमारा नेशनल एक्सलेंस अवार्ड होते हैं, विजय सूरी नेशनल एक्सलेंस अवार्ड, जो अलग अलग फील्ड के लोगों को हम देते हैं। और हमारा यंग थिएटर डायरेक्टर फेस्टिवल होता है जिसमें यंग जो डायरेक्टर्स होते हैं जिनको मंच नहीं मिलता उनको हम मंच प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जम्मू में मेरा 2 बार जम्मू थिएटर फेस्टिवल हुआ है अभिनव थिएटर में, सभी भी मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है जम्मू अकेडमी कल्चर के साथ मिलकर। और हमारे कॉमेडी फेस्टिवल होता है हर साल, तो ये सिलसिला जारी है। आजकल मुझे भी इंडिया जाने का सजेशन दे रहे हो, लेकिन मैं हार्ट स्पेशलिस्ट इसलिए नहीं बना था दोस्त, यहाँ अपने शानदार भविष्य से मुंह मोड़कर वहां चला जाऊं, गुमनामी की जिंदगी बसर कर एक दिन चुपचाप मर जाऊं।